हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि cos ए बटा ए बराबर cos बी बटा बी बराबर cos सी बटा सी हो, तब ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कोण ए, कोण बी और कोण सी के मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, और उस सूत्र का नाम है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र। ज्या सूत्र क्या होता है ये मैं लिख देता हूं। देखिए, ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। यहाँ पर एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और कैपिटल एबीसी इसके कोण है। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बार और ज्या सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ज्या सूत्र, जो हमने यहाँ मुख्य अवधारणा में लिखा था। तो ज्या सूत्र जो होगा, यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बटा साइन ए, क्योंकि अनुपात में है। हम इसे लिख सकते हैं बी बटा साइन बी, या फिर इसे लिख सकते हैं बराबर सी बटा साइन सी। और इन सभी के बराबर में कितना मान लेता हूं, के मान लेता हूं। कोई भी अचर हो सकता है, के यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहां से देखो, ए का मान कितना निकल आएगा। ए का मान हो जाएगा के साइन ए, बी का मान होगा के साइन बी, और सी का मान होगा आपका के साइन सी के बराबर। अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो, हमें क्या दिया है। हमें दिया है, हमें दिया है cos ए बटा ए बराबर cos बी बटा बी और बराबर cos सी और बटे में आ जाएगा सी। तो यहाँ पर देखिए, एबीसी के मान हम रख सकते हैं, तो यहाँ से हम एबीसी के मान रख देते हैं। तो cos ए और बटे में ए की जगह पर आ जाएगा के साइन ए बराबर, यहाँ पर है cos बी और बटे में आ जाएगा के साइन बी बराबर है cos सी और बटे में आ जाएगा के साइन सी। तो यहाँ देखिए, हम के से तो के काट सकते हैं, तो सभी के पास के है, तो के से के तो हमारा यहाँ कट जाएगा। तो ये के से के तो हमने काट दिया। अब देखो, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। तो हम इसकी जगह पर लिख लेते हैं इसको कॉट। तो हम वही लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास कॉट ए बराबर कॉट बी और बराबर कॉट सी। इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर देखो सभी में से अगर कॉट हटा दिया जाए तो ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के। तो ये हमारे तीनों ही कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। हम चाहें तो इससे समीकरण एक बना लेते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब, एक मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब हमें पता है तीनों ही बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए, बी को भी लिख सकते हैं कोण ए और इसे भी लिख सकते हैं कोण ए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो, तीनों को जोड़ लीजिए और भाग लगा दीजिए। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और यदि ए का मान 60 आया तो हम तीनों ही उत्तर दे सकते हैं। तो अतः कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों ही मान क्या होंगे, हमारे 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो हम इसी बात को लिख देते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी, और ये तीनों ही किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।